एक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो गया आपका एक, सुसरसा। इसमें एक करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में से बे उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा है इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। तो इसमें बेचान उपसर्ग नहीं है, इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्चार्जर पेटिटियन के लिए सही परिभाषिक शब्द हैं? उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन, निरस्त याचिका। तो ये हो जाएगा उन्मोचन याचिका, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? सुपर्णखा, सपिणी, श्वेतांगी, चतुर्णी। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा चतुर्णी। चतुर्णी इसमें अशुद्ध है, और ये तो सब तो शुद्ध है, लेकिन चतुर्णी अशुद्ध है, तो इसमें चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग कौन से हुआ है? सम्मत वह शाम तक लौट आएगा, डाक या चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तीसरा, ईश्वर सबका कल्याण करे। आपको डिटेल से बाद में अगली क्लास में बताएंगे, आपके लिए सिर्फ आंसर होता है आपको कौन सा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्च, सिरोरू, सरोरू। तो इसमें सरोरू आपका करेक्ट हो जाएगा। ये और तो केस के पर्यायवाची है 3, तो ये चौथा केस का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधे होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें बहुत सीधी होने से काम नहीं चलता, इसमें तीसरा का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में बहुब्री समास है? बहुब्री समास, पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्यंग। तो इसमें बहुब्री समास हो जाएगा आपका चतुर्यानन, चतुरानन, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, बस प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और शुद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचिता कविता सुनाई, शाम आया और मोहन चला गया। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचिता कविता सुनाई, आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आप बताओ? मेरे को तो इसमें चारों शुद्ध लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप कमेंट करके बताना आप कौन सा विलोम युगम गलत है? मुख, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। तो इसमें आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा मितव्ययी, अपव्ययी, ये गलत है और सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटना माने गए हैं, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय है। इसमें करेक्ट कौन सा होगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा चौथा, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय है, इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसको थोड़ा जूम करते हैं छोटा। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य पूछा है इसमें। प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा,
बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा है। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना है। तो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चोर के धन के लिए धारादार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, करण, संबंध और अधिकरण। कौन सा कारक का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें? तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, पदच्युति। तो इसमें समास पदच्युति समास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। अर्थभेद की दृष्टि से सम्मिश्रितु भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प पूछा है, बताओ, कमेंट करिए जल्दी। घरे, घरे, घर, नक्षत्रादि, आकाशीय पिंड। अपत्य, अपत्य, संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त नहीं हो। अवधि, अवधि, एक भाषा, समय सीमा है। जलद, जलद, कमल और बादल। तो इसमें आपका विकल्प सही है, सही है पूछा है, तो इसमें आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? बिसिक, कोदंड, चाप, सरासन। तो बिसिक आपका पर्यायवाची नहीं होगा। ये और तो धनुष के पर्यायवाची है 3, तो बिसिक इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द पूछा है। अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथनी, पुनरावलोकन। तो इसमें आपका शब्द हो जाएगा हथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तव्यवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। तो आपको करेक्ट हो जाएगा दूसरा, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दूरवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सरोजनी। सरोजनी अशुद्ध है और ये शब्द शुद्ध है, 3 शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। सार्थक शब्द अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसमें आपका अल्पज्ञ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही नहीं है पूछा इसमें। परशुराम की क्रोधग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा 3। वह सदैव ही सत्य बोलता है। तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, एक एक, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। तो इसमें आपका करेक्ट कौन सा होगा? संधि सही है तो 4 करेक्ट हो जाएगा। पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। इसमें आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस विकल्प में क्रमधारीय समास नहीं है? समास नहीं है क्रमधारीय। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गजानन। गजानन में क्रमधारीय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है अब बरसात रुक गई है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है।
वह राष्ट्र भक्ति पूर्ण गीत लिखता है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अब बरसात रुक गई है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे सीधे आंसर बताएं। बहुत जल्दी आपका दूसरा पेपर होने वाला है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत जल्दी आंसर के लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्तव्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें आपका कर्तव्य हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, चौथा आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है, कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। तो इसमें आपको हो जाएगा विज्ञापन। विज्ञापन विदेशी मूल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। मुहावरे का भावार्थ कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रेश प्रकट हो जाना, कली का खिल कर फूल बन जाना। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेश का प्रकट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, मदवरी, यथेष्ट और आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके संधि विच्छेद दिए गए। इनके आगे प्रतिधन, इच्छा, मधु धन अरी, यथा धन इष्ट, ओ प्लस अक। तो गलत पूछा गया है, तो इसमें आपका गलत कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ। इसमें आपका प्रतीक प्लस इच्छा, ये आपका गलत हो जाएगा इसमें। और ये तीनों करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है और पहला आपके लिए गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह बताओ। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह ये हो जाएगा आपका दूसरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें देशज शब्द है। देशज शब्द झोंपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। आपको देशज शब्द, मेरे को चारों देशज शब्द लग रहे हैं, कमेंट करके बताना इसमें कौन सा करेक्ट है आपके लिए। आप कौन से करके हैं ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 32। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि, बेनी, अनिल, पाषाण, असम, उत्पल, व्योम, नव, अंबर, पयोधर, उराज, सरोज। तो आपका व्योम, नव और अंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द ही एक शब्द के परिवाची है आकाश के, आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। तो इसमें शामिल में इल प्रयोग का नहीं हुआ है, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। तो इसमें आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा, परायण में परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। असूया, अमरसा, अभिता, अचदूरता। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा, अभिता आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया है। तो आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म वाक्य है, कर्म कारक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पिटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। बा, आपने
तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कवाए राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, इसमें आपका करेक्ट कौन सा होगा? तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस वाक्य में क्रिया के सत्यात्मबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। आपको 100% एक भी ऑप्शन गलत नहीं बताया गया है, इसमें आपको पूरे ऑप्शन सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य नहीं है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत ही बातों को सीखते हैं, मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा समता, ममता, बड़प्पन, ललकपन, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ममता। ममता में भाववाचक संज्ञा है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट, तो इसमें महावट में आवट प्रत्यय नहीं है, तो इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। तो गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत और मिश्रित काव्य, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, व्यंजित, व्यथित, समित और ग्रहित, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, तो आपके इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत धन धर्म, सद्धर्म, सत धन नारी, सदनारी, महाधन उदय, महोदय, वर्षा धन ऋतु, वर्षऋतु, तो आपका इसमें संधि सही नहीं है पूछा गया, तो इसमें सत प्लस नारी, सदनारी आपका राइट हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है संधि विच्छेद, जबकि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, और इसमें ऐसा ही पूछा है संधि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑथोरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द हैं? वितरण अधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी और संवितरण अधिकारी, तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवितरण अधिकारी, दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, शुभागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। इसमें दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेह, देह, धूल और फूल। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा देह। और तीनों तो तद्भव शब्द हैं और देह कोई तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट। तो आपका स्मरण विस्मरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवद्य। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? बुरे भाव से दुर्वी संधि, छद्मी संधि, कूट संधि और दुष्ट संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, दुर्संधि कहते हैं। पारिभाषिक शब्द आ गए फिर से। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुडिशियल ट्रिब्यूनल, विधिक प्राधिकरण, जुवेनाइल ऑफेंडर, किशोर अपराधी, अप्रिंटिक परीक्षार्थी, डिस्पोल भुगतान। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जुवेनाइल ऑफेंडर, किशोर अपराधी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, भयाकृत, स्नाभिष्ट और कंठकाकृणी 4 दिए गए हैं। इसमें इनका संधि विच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें संधि विच्छेद करते हैं, महाधन, आमात्य, महामात्य, भय प्लस आक्रांत, भयाक्रांत, स्नेह धन आविष्ट, स्नाभिष्ट, कटक प्लस आकीर्णन, कंटाकीर्णन। तो आपका संधि से नहीं पूछा गया है, तो इसमें महामात्य ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, हम नाक से सांस लेते हैं। परसर कारक का प्रयोग हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीति, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोक। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, संकट, सकट, सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लो। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान, निसंकोच। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अव्यवस्था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह का प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट होना और आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। आप तो इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास नहीं है। आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य और आजन्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यथासाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, संप्रदान, क्रम। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में संधि सही नहीं है? अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्याधीन, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो आसमा करेक्ट हो जाएगा, संधि नहीं है पूछा है तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, अधि प्लस अधीन अध्याधीन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस लोकाक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंख में अंधे नाम नैन सुख दृष्टिबाधित को नाम अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी। घूमने फिरने वाला साधु वैकेंस के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द होगा परिवारजक। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, आप भी आएंगे। 67 देखते हैं, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? पारिभाषिक शब्द नहीं है तो आपका प्राथमिकता प्रेफरेंस ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें भलाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। आवरण आमरण शब्द युगम का सही अर्थभेद है तो इसमें आपका आभूषण मरणापर्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना, आपका एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है? आक्रामक क्रिया नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बालक पतंग उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, माँ बच्चे को सुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है तो आपको ऑप्शन नंबर 73 देते हैं। 73 में आपका एक करेक्ट हो जाएगा, बालक रोते रोते सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महत्व सौंदर्य प्राथमिकता। नेक्स्ट, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। नेक्स्ट, हर समय दूसरों की कमी ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, छिद्रोन देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्यूटेशियन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है तो आपत्ति विपत्ति आपका सही विलोम नहीं है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है तो इसमें अमल विमल ऑप्शन सही नहीं है और ये करेक्ट है तो इसमें नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, भीतर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है तो इसमें भी आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है तो आपको इसमें भी एक करेक्ट हो जाएगा, काम करने की बहुत धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, रिक्त। जैसे देखते हैं, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण शब्द।
नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसमें आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो आपका राइट हो जाएगा 3, न्यायिक संरक्षण, लेजर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, सही पारिभाषिक शब्द पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, तो आपका एक करेक्ट होगा, कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं, तो सही शब्द पूछा है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दंपत्ति। इनमें तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द पूछा है, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, बजरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, किस विकल्प के सही भी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो आपका गलत, असूची, लुप्त, एक करेक्ट हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बचपन में भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका एक करेक्ट हो जाएगा, वह नहाकर पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो आपका इसमें से शब्द सही नहीं है, घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। दोस्तों ये तो चारों करेक्ट लग रहे हैं मेरे को, आप बताओ कमेंट करके इसमें से कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया की संभावना वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको एक करेक्ट हो जाएगा, लगता है कि वह अच्छी बरसात होगी। 99 देखते हैं, किस शब्द की संधि गलत है, इसमें आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, नव प्लस उड्डा, नवोड्डा, ये संधि करेक्ट है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, उसने खाना नहीं खाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलकर हंस रहा था, दूसरी व्यक्ति द्वारा समायोजना की गई थी, तो आपका इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ये आपके हिंदी का पेपर पूरा हुआ। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।